दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मक्कू और एक बार फिर मौजूद हूं आपके साथ फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों का ब्यौरा लेकर। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, फरीदाबाद लोकसभा, जहां से लगातार तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर ने चुनावी जीत दर्ज की, तीसरी बार लगातार चुनाव जीत गए। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र, मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि ग्रामीण और शहरी मिला जुला क्षेत्र। इसके अंदर लगभग 65% शहरी क्षेत्र आता है, जहां पर शहरी जिला गांव वहां पर भी हैं, और लगभग 30% यहां पर ग्रामीण एरिया आता है। आगे बढ़ने से पहले आपको फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के 9 विधानसभाओं का वो ब्यौरा दे दूं कि कितने वोट यहां थे और कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले, कितनी हार जीत हुई केवल बीजेपी और कांग्रेस। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र के अंदर पलवल विधानसभा की बात करें तो पलवल में 94,809 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को वोट मिले 69,865। 24,944 वोट से यहां पर बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर आगे रहे। होडल विधानसभा क्षेत्र, होडल विधानसभा उदयभान का गढ़, 61,798 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को मिले 62,364 वोट। 566 वोट से यहां पर कांग्रेस जीती, महेंद्र प्रताप। हथीन विधानसभा क्षेत्र, 52,892 वोट यहां पर मिले भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को वोट मिले यहां पर 1,04,616। 51,724 वोट से यहां पर चुनाव जीते महेंद्र प्रताप, कांग्रेस चुनाव जीती। कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत पृथला विधानसभा, 66,905 वोट मिले यहां पर भारतीय जनता पार्टी को और 74,095 वोट मिले यहां पर कांग्रेस को। 7290 वोट से चुनाव जीते यहां पर महेंद्र प्रताप। तिगांव विधानसभा, कृष्णपाल गुर्जर का अपना क्षेत्र और पुराना क्षेत्र महेंद्र प्रताप का भी। 1,26,105 वोट मिले यहां पर भारतीय जनता पार्टी को और 76,667 वोट मिले यहां पर कांग्रेस को। 49,428 वोट का फर्क, 49,428 वोट से जीते यहां पर कृष्णपाल गुर्जर। पूरे फरीदाबाद में कृष्णपाल की सबसे बड़ी जीत। बल्लभगढ़ विधानसभा, 85,689 वोट यहां भारतीय जनता पार्टी को मिले और 42,994 वोट यहां मिले कांग्रेस को। 42,695 वोट से ही, यानी कि जितनी वोट कांग्रेस को मिली उतनी ही लगभग वोट की भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस की लीड रही। फरीदाबाद शहरी विधानसभा सीट, 86,853 वोट यहां बीजेपी को और 50,960 वोट यहां पर मिले कांग्रेस को। 35,893 वोट से यहां पर आगे रहे कृष्णपाल गुर्जर। एनआईटी, महेंद्र प्रताप का अपना गढ़, नीरज शर्मा विधायक, कई प्रकार के कपड़े पहनने वाले, 1,08,500 वोट मिले यहां पर एनआईटी को, कृष्णपाल गुर्जर को, और 66,810 वोट मिले यहां कांग्रेस को। 41,690 वोट से जीते यहां पर कृष्णपाल गुर्जर। अगली विधानसभा बड़खल, महेंद्र प्रताप का अपना गढ़। महेंद्र प्रताप यहां से खुद विधायक रहे, खुद चुनाव भी हारे 2014 में, 19 में उनका बेटे विजय प्रताप चुनाव हारे, पीछे रहे, मात्र थोड़ा सा फर्क था, लगभग 3,000 के आसपास। लेकिन इस चुनाव में 98,629 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को, कृष्णपाल गुर्जर को। 64,355 वोट मिले कांग्रेस को। 34,274 वोट से चुनाव जीते यहां पर कृष्णपाल गुर्जर। यानी कि 9 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा सीट जीती कृष्णपाल गुर्जर ने और 3 विधानसभा सीट जीती यहां पर कांग्रेस ने। 3 विधानसभा सीट जीती मात्र, और चुनाव यहीं आ जाता है। अब आपसे मैं विधानसभा वार चर्चा अगर कर लूं कि पलवल विधानसभा, कृष्णपाल गुर्जर, मैंने आपसे कहा था अगली किस्त में, अगली जो वीडियोस बनाऊंगा आपसे मैं लोकल लेवल पर दूंगा कि विधानसभा स्तर पर क्या हुआ, विधानसभा के कौन से बूथ पर कौन से नेता की क्या स्थिति रही, यहां तक बताया करेंगे आपको। लेकिन इसके अंदर पलवल विधानसभा का प्रदर्शन, चुनाव में जीत तो चुनाव में हुई। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में जो 2019 का चुनाव था, जो 2014 का चुनाव था, कृष्णपाल फरीदाबाद की 9 सीटों पर चुनाव जीते थे। 2019 में भी 9 पर जीते थे। लेकिन जो इस चुनाव में पलवल का मार्जिन जो कम हुआ, ये ज्यादा भी हो सकता था। ये
सूचना है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को कि आगे ध्यान रखें। पलवल विधानसभा को लेकर आपसे और बहुत सारी बातें करूंगा आगे। हथीन विधानसभा की भी स्थिति यही है। हथीन विधानसभा की स्थिति भी सेम यही है। अगर होडल का लें तो होडल के लिए, उदयभान के लिए सोचने की बात है कि आखिर उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या हुआ जो पूरे प्रदेश का दावा कर रहे थे। उनके विधानसभा में मात्र 566 वोट से वो जिता पाए अपने कैंडिडेट को। और जो फरीदाबाद शहरी जो इलाके हैं, फरीदाबाद शहरी इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना रुतबा कायम किए हुए है। अगला विधानसभा चुनाव नज़दीक है। 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव की गूंज शुरू हो जाएगी। हालांकि गूंज तो वो आज से ही शुरू है, लेकिन 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव पूरे उफान पर होगा। आपको क्या लगता है, क्या यही परिणाम दोहराए जाएंगे या कुछ बदलाव होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।